लुधियाना के सिविल लाइंस इलाके में एक साधारण सा परिवार रहता था। कुलदीप, उनकी पत्नी गीता और उनकी बेटी सुदीक्षा और उनका छोटा भाई हरदीप। कुलदीप रेलवे में इलेक्ट्रीशियन था। गीता एक कॉलेज में पंजाबी साहित्य की प्रोफेसर थी और उनकी बेटी सुदीक्षा 20 साल की जवान लड़की कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। बाहर से यह परिवार साधारण लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान पनप रहा था। प्यार, बगावत और एक खूनी साजिश का तूफान। तारीख 14 मार्च 2025 सुबह 6:30 बजे। कुलदीप की पत्नी गीता हमेशा सुबह जल्दी उठती थी, लेकिन उस दिन उसे थोड़ी देर हो गई। रात को देर तक कॉलेज के पेपर चेक करने की वजह से नींद पूरी नहीं हुई थी। उसने जल्दी से रसोई में काम शुरू किया। सुदीक्षा का लंच, कुलदीप का टिफिन और अपना नाश्ता तैयार करना था। कुलदीप उस दिन थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसकी तबीयत खराब थी। उसने फैसला किया कि वो ड्यूटी पर आज नहीं जाएगा और घर पर ही रहकर आराम करेगा। गीता को ये बात पता थी, लेकिन उसने सुदीक्षा को नहीं बताई। सुबह 9:30 बजे गीता कॉलेज के लिए निकल गई। उसने मेन गेट लॉक किया और अपने पति कुलदीप को आराम करने को कहा। सुदीक्षा, जो अक्सर देर से उठती थी, उस दिन 9:45 बजे तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। घर में अब सिर्फ कुलदीप और उनका छोटा भाई हरदीप थे। दोनों भाई अपने अपने कमरे में सो रहे थे। शाम 5:30 बजे जब गीता कॉलेज से लौटी तो उसने देखा कि घर का मेन गेट खुला हुआ था। यह देखकर उसका दिल धड़क उठा। उसने अपने पति कुलदीप को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। डरते डरते वो घर के अंदर गई और उसकी नजर सीढ़ियों के पास पड़ी। वहां खून के छींटे थे। दिल में खौफ लिए वो सीढ़ियों से ऊपर भागी और बेडरूम का दरवाजा खोला। वहां का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके पति कुलदीप की लाश पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था और चारों तरफ खून ही खून बिखरे पड़े थे। गीता ने तुरंत पुलिस को बुलाया। इंस्पेक्टर बलवीर सिंह केस के इंचार्ज बने। मौकाए वारदात का मुआयना करने पर पुलिस को लगा कि यह चोरी का मामला हो सकता है, लेकिन घर में कोई चीज गायब नहीं थी। कुलदीप के गले पर गहरा घाव था, जो किसी धारदार छुरी से किया गया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक हत्या सुबह 10 से 10:30 के बीच हुई होगी। गीता का बयान पुलिस के लिए पहेली बन गया था। उसने बताया कि वो सुबह 9:30 बजे कॉलेज के लिए निकली थी और उसने मेन गेट लॉक किया था, लेकिन जब वो शाम को लौटी तो गेट खुला था और लॉक में चाबी लगी थी। पुलिस को गीता का बयान संदिग्ध लगा। गीता का फोन दिन भर बंद रहना भी शक को बढ़ा रहा था। गीता ने पुलिस को यह भी बताया कि कुलदीप उस दिन ड्यूटी पर नहीं गया था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। पुलिस की तफ्तीश का रुख सुदीक्षा की तरफ मुड़ा। सुदीक्षा और उसके पिता कुलदीप के बीच अक्सर तनाव रहता था। कुलदीप सख्त मिजाज का था और अपनी बेटी पर कड़ी पाबंदियां लगाता रहता था। सुदीक्षा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी आजादी चाहती थी और अपने पिता के हर फैसले के खिलाफ बगावत करती थी। कॉलेज में उसका एक दोस्त था, विक्रम, जिसे कुलदीप बिल्कुल नापसंद करता था। विक्रम एक रईस परिवार का लड़का था, लेकिन उसकी छवि ठीक नहीं थी। इसीलिए कुलदीप ने सुदीक्षा को विक्रम से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी, लेकिन सुदीक्षा ने अपने पिता की बातों का अवहेलना किया और अपने नए बॉयफ्रेंड विक्रम से मिलना जारी रखी। वह विक्रम से इस कदर घुल मिल गई थी कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि विक्रम की प्यार ने उन्हें पागल बना दिया था। पुलिस ने सुदीक्षा के फोन रिकॉर्ड खंगाले। घटना वाले दिन सुबह 9:15 बजे सुदीक्षा ने विक्रम को एक मैसेज किया था, आज सब खत्म हो जाएगा, तू तैयार रह। यह मैसेज पुलिस के लिए बड़ा सबूत था। जब पुलिस ने विक्रम से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने बताया कि सुदीक्षा ने उसे कहा था कि वो अपने पिता को रास्ते से हटा देगी ताकि वो दोनों अपनी मर्जी से जिंदगी जी सके। विक्रम ने यह भी कबूला कि उसने सुदीक्षा को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं मानी।
कहानी में एक और किरदार था हरदीप, कुलदीप का छोटा भाई। हरदीप घर में अकेला रहता था क्योंकि उन दिनों वो छुट्टियों पर था। जब बाकी लोग अपने काम पर चले जाते थे, उसने पुलिस को बताया कि वो देर तक सो रहा था और उसे कुछ नहीं पता कि आखिर घर में हुआ क्या था। लेकिन पुलिस को हरदीप का बयान संदिग्ध लगा। दोनों भाइयों हरदीप और कुलदीप के बीच प्रॉपर्टी को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। कुलदीप अपने भाई को घर से निकालना चाहता था क्योंकि उसे शक था कि हरदीप उसकी बेटी सुदीक्षा यानी अपनी भतीजी पर गलत नजर रखता है। पुलिस को हरदीप के कमरे से एक छुरी मिली जिस पर खून के दाग थे। फॉरेंसिक टेस्ट से पुष्टि हुई कि यह खून कुलदीप का था। पुलिस के सामने 3 संदिग्ध थे। वो थे गीता, सुदीक्षा और हरदीप। गीता का बयान झूठा लग रहा था। सुदीक्षा का विक्रम के साथ कनेक्शन और उसका मैसेज शक पैदा कर रहा था और हरदीप के पास हत्या का हथियार था। लेकिन असली गुनाहगार कौन था, आइए विस्तार से जानते हैं। तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जो घर के पास की एक दुकान से बरामद हुआ। फुटेज में सुबह 10 बजे सुदीक्षा घर में घुसती दिखी, जबकि उसने दावा किया था कि वो 9:45 बजे कॉलेज के लिए निकल गई थी। यह फुटेज सुदीक्षा को पूरी तरह फंसा गया। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और आखिरकार सुदीक्षा टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने अपने पिता की हत्या स्वयं की थी। सुदीक्षा ने बताया कि उसने उस दिन जानबूझकर कॉलेज जाने में देरी की। जब गीता 9:45 बजे निकल गई तो सुदीक्षा चुपके से घर लौटी। उसने देखा कि कुलदीप बेडरूम में अकेले थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। सुदीक्षा ने मौका देखकर छुरी से कुलदीप पर हमला किया और उनका गला काट दिया। इसके बाद अपने चाचा हरदीप के कमरे में खून से सनी छुरी रख दी ताकि पुलिस को उन पे शक हो जाए। यह सब उसने विक्रम के साथ मिलकर प्लान किया था, लेकिन विक्रम ने हत्या में उसका साथ नहीं दिया। गीता का बयान इसलिए गड़बड़ था क्योंकि उसे सुदीक्षा पर शक था। उसे पता था कि उसकी बेटी सुदीक्षा और उसके पिता कुलदीप के बीच तनाव बढ़ रहा है, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज किया। वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में गलत बयान दे रही थी। कुलदीप के सहोदर भाई हरदीप, जो प्रॉपर्टी के झगड़े में फंसा था, इस हत्या में शामिल नहीं था। उसकी छुरी का इस्तेमाल सुदीक्षा ने जानबूझकर किया था ताकि इस केस में उसके चाचा कुलदीप को फंसाया जाए। कोर्ट में सुदीक्षा को हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। विक्रम को साजिश में शामिल होने के लिए 7 साल की जेल हुई। गीता और हरदीप को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, लेकिन इस हादसे से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक बेटी के प्यार और आजादी के जुनून ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि परिवार के अंदर छिपे राज, नफरत और धोखे की है। हर किरदार का अपना सच था, लेकिन जब पर्दा उठा तो सच ने सबको हिलाकर रख दिया। दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने काफी मेहनत की है। अगर आप चाहे तो मेरे मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा और इसी तरह से मैं आपके लिए सच्ची आपराधिक कहानियां लाता रहूंगा। जाते जाते बस एक ही बात कहूंगा, इस अपराध की दुनिया में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। बच्चों की परवरिश पर ध्यान दें, उन्हें बुरी लत और बुरे संगति से बचाएं, वरना वो एक दिन आप पे ही भारी पड़ेगा। दोस्तों, हम मिलते हैं एक नई आपराधिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।